હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેની અંદર મિત્રો પ્રથમ પરીક્ષાનું પેપર જોવાના છીએ। જે મિત્રો 2 કલાકનો સમય આપવામાં આવશે ને 50 ગુણનું પેપર રહેશે। તમામ પેપરનું છેલ્લે સુધી આપણે સોલ્યુશન કરીશું। તે પહેલાં ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેશો। ચાલો શરૂ કરીએ। જેની અંદર સૌપ્રથમ વિભાગ એ છે। વિભાગ એની અંદર જોઈએ તો આપણને મિત્રો MCQs એટલે કે વિકલ્પો આપ્યા છે। पहला विकल्प से हरियाली का सपना कुहा से फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है? तो आपसे सायंकाल, ऑप्शन सी। बीजा नंबर जो ये तैरना कौन नहीं जानता था? ऑप्शन डी मोना। ત્યારબાદ આગળ વધીશું, જેની અંદર આપણે સાચો વિકલ્પ જે છે મિત્રો ટિક કરી અને વિધાન પૂર્ણ કરવાનું થશે। તેની અંદર ત્રીજા નંબરે જોઈએ रानी का मन कहता था कि वह अपने जीवन का अंतिम युद्ध था, मतलब कि ऑप्शन बी। ત્યારબાદ चौथे नंबर જોઈએ श्यामा ने अनशत व्रत शुरू करने का निश्चय किया क्योंकि पति को डॉक्टर के पास भेजने का यही अचूक उपाय था, એટલે કે ઓપ્શન ડી સાચું બનશે। સોરી, ઓપ્શન સી છે। ત્યારબાદ આગળ વધીશું મિત્રો, ખાલી જગ્યા છે 5મા નંબરે मैं आपको खाली जगह करने का अवसर देना चाहता हूँ, तो ऑप्शन जैसे મિત્રો આપણા કૌંસમાં વર્ડ્સ આપેલા છે તેના આધારે ન્યાય આવશે। 6 मेरे मन खाली जगह होने की ज़रूरत नहीं है तो उदास होने की। આગળ વધીશું 7મા નંબર પ્રશ્ન છે मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं? मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं। प्रश्न 8 लेखक ने गुलमर्ग की पगड़ियों के लिए क्या उपाधि दी? लेखक ने गुलमर्ग की पगड़ियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपाधि दी। ત્યારબાદ આગળ વધીશું 2-3 વાક્યોમાં उत्तर, જેમાં 9મો પ્રશ્ન છે तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। तेना अथवा मित्रों प्रश्न रहશે भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, जो खुद भूत है उससे दूसरे भूत से क्या डर। ત્યારબાદ 5 વાક્યની અંદર उत्तर। 10મો प्रश्न सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। અત્યારે सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। अपने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से अपने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। तेना अथवा मित्रों प्रश्न रहશે लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काम कर तुरंत क्यों संभल गई? उत्तर डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि अपना कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। ત્યારબાદ મિત્રો વિભાગ બી, જેમાં MCQs છે। પહેલા નંબરે કામધેનુ क्या है? તો સ્વર્ગ की गाय, ऑप्शन बी। મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલો છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે। प्रश्न 2 बालकृष्ण के हाथ किसके लिए शोभा दे रहे हैं? तो आपसे नवनीत, ऑप्शन सी। तीजा नंबर है प्रसादों के कान का शिखर होते खाली जगह के ही घर, तो कबूतरों के ही घर। 4 आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते थे? तो स्वार्थ की, ऑप्शन ए। खाली जगह चाहिए 5वां नंबर दुख में खाली जगह की सहानुभूति नहीं मिलती दूसरों की। 6 जहाज का पंछी उड़कर पुनः खाली जगह पर नहीं आता, तो जहाज पर। ત્યારબાદ મિત્રો એક વાક્યની અંદર ઉત્તર રહેશે। प्रश्न જોઈએ कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। प्रश्न 8 संसार को सबसे पहले विद्या, कला और ज्ञान किसने दिया? संसार को सबसे पहले विद्या, कला और ज्ञान हमारे भारत देश के आचार्यों ने दिया।
2-3 वाक्यों में उत्तर। 9वां प्रश्न જોઈએ, कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्य की पूजा करे, सब लोग धीरवान बने। તેના અથવામાં જોઈએ प्रश्न, आपके पास जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो क्या करोगे? अपने पास जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा। मैं अनाथ आश्रम में वहाँ के ज़रूरतमंदों की जरूरी चीज़ें खरीद ला दूंगा। प्यासों के लिए प्याऊ बनाऊंगा, गरीबों को अन्नदान दूंगा। इस प्रकार अपने पास जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करूँगा। ત્યારબાદ 5 वाक्य में उत्तर। 10वां प्रश्न है, बालकृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। इस पद में सूरदास जी ने बालकृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालकृष्ण का मनोहर वर्णन किया है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल धीरे धीरे चल रहे हैं। मुख के मक्खन लगा है, उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल हैं। उसका मस्तिष्क गौरवचन तिलक से सुंदर दिख रहा है। उनकी लटें मदमस्त ब्रह्मर जैसे सुंदर लग रही हैं। अपने जल में कटला की माला पहने हुए हैं। उनको देखकर सूरदास जी धन्य हुए हैं। तेना अथवा में જોઈએ भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं। उत्तर, तो क्या गुप्त जी के अनुसार भारतवासियों आर्यों की संतान हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों के संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति के दौड़ में वे पूरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વધીશું વ્યાકરણ વિભાગ છે, વિભાગ સી, જેની અંદર આપણને કહ્યું છે कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो थोड़े समय का सुख पाना वाक्य के लिए कौन सी कहावत बोली जाती है? ऑप्शन अ, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। ત્યારબાદ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, भेड़ बकरी चराने वाला, तो आवश्यक गडरिया। ત્યારબાદ वाक्य को शुद्ध लिखिए। वे लोग कहाँ जा रहे हैं? शुद्ध वाक्य बनाइए। तो આપણો આવશે ઓપ્શન અ, वे लोग कहाँ जा रहे हैं। ત્યારબાદ उपसर्ग शब्द लिखिए। संवेदना, तो संवेदना सम प्लस वेदना। ત્યારબાદ આગળ છે मुहावरे का अर्थ, रात दिन एक करना, तो कड़ी मेहनत करना। विरोधी शब्द विदेशी, तो स्वदेशी। पर्यायवाची कुंडली, तो नाभि। भाववाचक संज्ञा लखवान थશે सैनिक युद्ध में शूरवीरता दिखाते हैं, तो आपसे शूरवीरता। ત્યારબાદ આગળ કર્तृवाचक संज्ञा लिखिए। नेता सेवक नहीं बन सकते, तो आपसे सेवक। विशेषण बताइए। तो मदन एक पहाड़ी बालक था जो होटल में काम करता था, तो एक अने पहाड़ी ये विशेषण थશે। समास को पहचानिए। तो द्वंद्व समास આપણે કયો છે જોવાનું રહેશે, તો ઓપ્શન અ, રાધા કૃષ્ણ। ત્યારબાદ આગળ છે મિત્રો જેની અંદર વિભાગ ડી લેખન વિભાગ છે। એક ફકરો આપેલો હશે, તેના આધારે 3 પ્રશ્નોના જવાબ છે એ લખવાના થશે। ત્યારબાદ મિત્રો જે છે એક કહાની, એના આધારે આપણે વર્ડ્સ આપેલા હશે કૌંસની અંદર શબ્દો, તેના આધારે તેનું એક ઉચિત શીર્ષક આપી અને એક કહાની વાર્તા લખવાની થશે। આ રીતે લખેલ છે। ત્યારબાદ તેના હાથમાં મિત્રો પત્ર છે, એ પણ એક પૂછાશે। નિબંધ છે, વર્ષા ઋતુ આપણે લીધો છે, સરસ મજાનો નિબંધ છે। મેરા ગાવ એ પણ લીધો છે અને કમ્પ્યુટર કા કમાલ। આ સાથે આપણો તમામ પ્રકારનું હિન્દીનું પેપર અહીં પૂર્ણ થાય છે। મિત્રો જો તમારે આવા અને અન્ય વિષયના પેપર જોઈએ છે તો તમે આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જાઓ, ત્યાંથી મળી રહેશે। અને બીજું કે વોટ્સએપના જે ગ્રુપમાં જોડાવવું છે અથવા તો પેપર મેળવવા છે તો તેને તમારે આ નંબર પર મેસેજ કરવાનો થશે અથવા તો ગ્રુપની અંદર મિત્રો જોડાવાનું થશે। આ વિડીયો તમારા મિત્રોને અવશ્યથી શેર કરી દેશો અને તમામ અન્ય વિષયના જે વિડીયો છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલા છે।